सबसे पहले एक्सपोनेंशियल जानते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, उससे इसी का जस्ट इनवर्स है लॉगरिथम। तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग ई पावर एक्स से डिफाइन करते हैं मेनली। तो ई पावर एक्स होता क्या है? देखो ई जस्ट एक नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर है, उसका कुछ वैल्यू। उससे पहले अगर ई के बदले अगर हम लोग कोई और वैल्यू अगर दे के देखते हैं, जैसे कि 2 लेके देखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे कि ई के बदले हम पहले ए पावर एक्स लेते हैं। एक्स पावर एक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बचपन में एक एक क्लास में एक्सपोनेंट भी कहा करते थे। एक्सपोनेंट कहते थे ना, एक्सपोनेंट नंबर है। और एक्सपोनेंट का क्या क्या यस सर। बहुत सारे लॉज होते थे। ए पावर एक्स इंटू ए पावर वाई इक्वल टू, तो ऐसे होता था। तो वही चीज को ना हम लोग आगे उसमें करेंगे, लोगरिथम में उसका उल्टा हो जाता है। तो ई, जैसे कि यहाँ पे ई है ना, तो ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू ना 2.7 समथिंग होता है। अब मुझे उतना ध्यान नहीं है, 2.72 लेते हैं। लेकिन अगर अक्सर लोग पूछते हैं तो ई का वैल्यू कहा जाता है 2.7 से 2.73 के बीच में लाई करता है। तो एक वैल्यू है, जिस तरीके से पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 के अप्रॉक्स होता है। अच्छा, अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। तो अप्रॉक्स को मैसेज कर्व इक्वल टू से साइन शो करते हैं। तो ई का भी एक वैल्यू है, तो एक्सपोनेंशियल वर्ड वहीं से आया। तो जैसे कि ए पावर एक्स है, तो हमारा क्या होता है कि 2 पावर 1 होगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 पावर 2 होगा तो क्या होगा? 4 होगा। 2 पावर 3 होगा तो 8 होगा। और 2 पावर अगर 1/2 होगा तो क्या होगा? सॉरी, 2 पावर -1 होगा तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। 2 पावर -2 होगा तो क्या होगा? 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4 हो जाएगा। 2 पावर -3 इक्वल टू क्या होगा? 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8 होगा। इस तरीके से होता है। अगर ए की वैल्यू में हम यहाँ पे क्या ले लें? 2 ले लें, एक्सपोनेंट नहीं ले। एक्सपोनेंट का वैल्यू 2.72 ही होता है। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का? तो ग्राफ कैसे बनेगा? हम लोग ना सारे पॉइंट्स पुट करके देखते हैं। जैसे एक्स का ये वैल्यू एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। 1 2 3 क्या है? एक्स है। और जो ये वैल्यू आया है, ये सब वैल्यू क्या है? वाई है। क्योंकि इसको वाई इक्वल टू ए पावर एक्स लिखते हैं, या फंक्शन लिख दो, वाई के बदले एक और चीज लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स। तो पॉइंट में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। या -1 मान लो, -2 मान लो, -3 मान लो। तो हमारा 2 पावर, अगर 2 ही लेते हैं एक्सपोनेंट का वैल्यू, तो 2 पावर, अच्छा 2 पावर 0 क्या होगा? 2 पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो 0 पे वैल्यू क्या आता है? ये वैल्यू मान लो 1 है। यहाँ हमारा पॉइंट आता है। 2 पावर 1 क्या आ रहा है? तो यहाँ पे 2 है, तो 2 पावर 1 पे वैल्यू 2 आ रहा है, ये वाला। 2 पावर 2 क्या आ रहा है? तो 4 आ रहा है। 3 और 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। 2 पावर 3 क्या आ रहा है? तो 8 आ रहा है। लगभग 5 6 7 8 यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये वैल्यू यहाँ बनेगा, ठीक है। 4 पे 16 बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा। और यहाँ पे 2 पावर -1 क्या बन रहा है? 1/2, मतलब 0 और 1 का आधा। फिर 2 पावर -2 क्या बन रहा है? 1/4, मतलब 0 और हाफ का और आधा, एकदम नीचे चला जाएगा। और फिर 1/2 पावर -3 क्या होगा? 1/8, मतलब 1/4 का और नीचे। अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? एकदम एकदम लास्ट में क्या होगा? एकदम सटते हुए आएगा। सटेगा नहीं, किसी का आधा 0 तो होता नहीं है, 0 का आधा ही 0 होता है। और ये ऐसे करके इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस सर ग्राफ सर एक बार फिर सर पॉइंट प्लॉट कीजिए। हाँ, ठीक है। देखो 2, यहाँ ही पे जो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है? 2 आया है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आया? 4 आया है। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या आया? 8 आया है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? 1 आया। इसी तरह x वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आया? हाफ आया। x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या आया? 1/4 आया। x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू क्या है? 1/8 आया। इस सारे पॉइंट को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दे दिया। जैसे उसको नाम देना है, तो मान लो जैसे ये क्या है?
ये 0,1 है, ये 1,2 हो जाएगा, ये 2,4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3,2/3,8 होता है, ये 4, क्या होगा 16 होगा, ये -1 पे क्या होगा -1,1/2 हो जाएगा, -2 पे क्या होता है, -2 पे 1/4 होता है, तो 1/2 का आधा होगा। और ये अगर इसको हम लोग इनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ 1/2 होगा, तो उसका और आधा 1/4 होगा, उसका और आधा 1/8 होगा। मतलब अगर ये अगर 0 है और ये अगर 1 है तो उसका आधा 1/2, उसका आधा 1/4, उसका आधा 1/8, उसका आधा 1/16। लेकिन किसी कोई ऐसा नंबर है जिसका आधा 0 हो जाए, अगर वो 0 नहीं है और उसका आधा 0 हो जाएगा, ये 1/2, 1/3, 1/4 जो हो रहा है, 1/2 पर समथिंग ही तो हो रहा है ना, 2 पावर n हो रहा है, तो इसका भी आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 पावर n/2 होगा, तो इसका आधा करेंगे, सॉरी 2 पावर n डिवाइड बाई 2 होगा, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब लेकिन 0 के तरफ जाएगा। अब उसको अभी अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। तो ये ग्राफ क्या दिख रहा है कि एकदम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब अगर था, ये अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ है यहाँ पे, तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। किस तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। ये जो ग्राफ है एकदम 0 की तरफ जा रहा है, एकदम नीचे, क्योंकि ये वैल्यू y का वैल्यू 0 है, और अगर आगे बढ़ेंगे तो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को। तो इससे इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है कि ये पूरा x इधर भी यूज हो रहा है और x इधर भी यूज हो रहा है, मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल। रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज बताओ, रियल नंबर। नहीं नहीं, रेंज रियल नंबर नहीं होगा, ध्यान से देखो ऊपर, देखो ठीक से, अच्छे से देखो, रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर तब होता है ना जब y नीचे भी यूज होता है, y नीचे यूज तो हो नहीं रहा है, रियल नंबर कैसे हो जाएगा। लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे क्या है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 0 को टच नहीं कर रहा है, तो हम लोग ना यहाँ ओपन ब्रैकेट लिखेंगे 0 और इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। यहाँ देखो ना, ये 0 से थोड़ा सा ऊपर है, और ऊपर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। ये वैल्यू जो तुम्हारा है, ये 0 से आ रहा है और ऐसे करके y कैसे इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये जो y का है ये ऊपर वाला ही सिर्फ ग्राफ में यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट, वो भी 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी का आधा 0 नहीं होगा तो 0 नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसका सर रेंज हो, रेंज फिर से बताइए। रेंज तुम ग्राफिकली अगर देखते हो, अच्छा एक बात बताओ, 2 पे पावर कुछ भी डालो निगेटिव होगा, हम लोग ए जो था ना नो वो 2, सर। तो मिनिमम क्या होगा, 2 पे पावर कुछ भी डालो 0 होगा, नो सर। 0 नहीं होगा, तो उसका 0 वैल्यू हो नहीं सकता है। और 2 का वैल्यू कुछ भी डालो 2 पे पावर, वो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे 2 पे पावर माइनस डालो या 2 पे पावर प्लस डालो। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका रेंज क्या बनेगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। यस सर। इन रेंज बोलो, सर इन्फिनिटी सर कैसे जा सकते, रेंज सर हमेशा 1 से सर छोटा ही रहेगा। कैसे 1 से छोटा रहेगा, 2 पे पावर अगर मान लो 10 डाल दिए, यहाँ पे 2 पे पावर 10 डाल दिए तो क्या होगा, क्या हो गया, यस सर समझ गए सर। हाँ सर 2 पे पावर समझ अगर गए। 10 डाल देंगे तो ये 2 पे पावर 10 कितना होता है अप्रॉक्स, 1024 या 2048 होता है, 30, 5 2 पावर 5 यस होता है 32, फिर 64 हो जाएगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर 256 हो जाएगा, फिर 512 हो जाएगा, ये हो जाता है पावर 6 पे, पावर 7 पे, पावर 8 पे, पावर 9 पे, 1024 हो जाएगा, पावर 10 पे, पावर 11 पे 2048 हो जाएगा। ठीक है, फिर पावर 12 करेंगे तो 4096 आएगा। तो पावर बढ़ने से क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, यस बढ़ते जा रहा है सर ना। समझ तो एक पावर आएगा, एक समय आएगा जब 2 पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 2 पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या गए। होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हम्म, यस सर। ठीक है। यस यस। हाँ, तो इस नेक्स्ट चीज और लिखना, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे।
बोलो तो। सर नेक्स्ट। ठीक है, तो एक रेस्ट्रिक्शन है इसमें कि ए ना हमेशा हम लोग ना पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, ए लेस देन जीरो नहीं लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ए लेस देन, अच्छा देखो, तो ए का पावर एक्स था, तो ए पावर अगर माइनस इंफिनिटी देंगे, जो तुम्हारा ग्राफिकली अगर चेक कर रहे थे इस तरीके से, तो क्या दिख रहा था, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा था ना इस तरीके से, ये इधर से जा रहा था, ऐसे करके ग्राफ गया है, तो ये किधर अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी को, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस अभी, इन्फिनिटी। तो ए पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, ए पावर माइनस इंफिनिटी होता है 1/a पावर इंफिनिटी, और इंफिनिटी के किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर, वैसे भी एक चीज और ध्यान दे दो, यहाँ पे हम दो चीज बता रहे हैं, हाँ यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, अगर ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, नहीं, ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो बट लेस देन वन हो, और ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, तो क्या होगा, मान लो ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन लेते हैं, तो यहाँ मान लो टू ले लिए थे, तो 1/2 पावर इंफिनिटी क्या होगा, 1/इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी भी पावर इंफिनिटी है, किसी भी वैल्यू इंफिनिटी डिनोमिनेटर में है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जीरो होता है ना। अच्छा, ये अप्रोक्स होता जीरो। कि ये क्यों होता है, 1/इंफिनिटी जीरो क्यों होता है, इसका भी काफी बहुत, छोटा हाँ, amount। बहुत इजी सा इसका एक प्रूफ है कि तुमको होता क्या है इसमें, कि अगर ग्राफ में अगर हम अगर एक नंबर लाइन पे देखें हम लोग, तो ये वैल्यू तुम्हारा जीरो होता है और ये वैल्यू तुम्हारा वन होता है, इस दोनों का हाफ किया तो क्या आया, 1/2 आया, इसका हाफ किया तो 1/4 आया, इसका हाफ किया तो 1/8 आया, जितना क्लोज आओगे तो नीचे का नंबर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होगा, तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, उतना क्या होगा, दैट नंबर क्लोज गेटिंग क्लोजर टू जीरो, जीरो की तरफ क्लोज जाएगा, जीरो। इसको क्लोजर टू बोलते हैं या टेंडिंग टुवर्ड्स बोलते हैं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ आएगा, दैट मीन्स क्या होगा, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इक्वल टू भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जीरो आएगा, और अगर 2 पावर इन्फिनिटी ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी लिए और यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी लिए, तो 2 पावर इन्फिनिटी क्या होगा, किसी का नंबर पे पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। ठीक, वही अगर ए का वैल्यू वन से छोटा हो, तो मान लो ए का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए का वैल्यू एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी ले लो, तो ये क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पावर इन्फिनिटी होगा, ए का वैल्यू अगर 1/2 ले लिए, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 पावर इन्फिनिटी दैट इज जीरो, और अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1/2 पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 2 पावर इंफिनिटी दैट इज इंफिनिटी, उल्टा हो गया, देखो एक बार ध्यान से, ये यहाँ पे x का पावर माइनस इंफिनिटी पे जीरो था, यहाँ पे x पावर माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी, यहाँ पे x पावर इंफिनिटी पे जीरो है, यहाँ माइनस इंफिनिटी पे जीरो था, यहाँ प्लस इंफिनिटी पे जीरो है, यहाँ माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी था, यहाँ प्लस इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, तो इसका अगर ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये वाला जो ग्राफ है ना हमारा, थोड़ा सा म्यूट करना, तो आवाज बहुत वहां से आवाज आ रहा है, ये वाला अगर बनेगा, ये अगर y और x ले रहे हैं, ये बन रहा है y इक्वल टू a पावर x का ग्राफ, a पावर x का ग्राफ बन रहा है, वेयर गिवन है कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देखो a इक्वल टू 1 नहीं होता है, a इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ क्या बनेगा वो तुम नहीं बताना, a का वैल्यू 1 है, 1 पे पावर कुछ भी डालोगे वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसके लिए दो ग्राफ बनेगा, उसको देख लेते हैं अभी, इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ बनाते हैं, अगर a लेस देन जीरो होता है तो क्या ग्राफ बनता है,
ए लेस देन 1 होता है, सॉरी। अगर ये इस तरीके से है, ए लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ किधर जा रहा है? माइनस एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, एकदम उल्टा जाएगा। ये इधर से ऊपर जा रहा था, ये इधर से ऐसे जा रहा था, ये इधर से ऐसे चला जाएगा। ये कब होता है? जब ए का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ठीक है, तो ये y इक्वल टू ए पावर एक्स का आता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ ना, नाम से जब बोला जाए ना कि कोई अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या होता है ना कि एकाएक पर कोई चीज बढ़ता है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल में अभी कोरोना का लेते हैं, तो कोरोना का जो केसेस था ना बहुत तेजी से बढ़ा, तो उसको एग्जाम्पल ले लिया जाता है कि द कोरोना केसेस हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन इंडिया। कैसे बढ़ा? ऐसे करके आया और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहा जाता है। जैसे एक और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बहुत सारे को कहता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाए, y इक्वल टू एक्स पावर 4 हो, y इक्वल टू एक्स पावर 5 हो, ये सब भी एक्सपोनेंशियली ग्राफ होता है। इसका भी ग्राफ ना क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू एक्स पावर 4 का ग्राफ ना, अब एक्स पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये एकदम ऐसे करके जाता है। तो ये क्या होता है, सीधे यहाँ आता है, ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, तो इससे क्या दिख रहा है कि ये सब ग्राफ भी क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो एग्जांपल ले सकते हैं कि दीज ऑल आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। तो किसी पे भी पावर अगर देते हैं ना, पावर अगर एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पावर एक्स की वैल्यू ही कांस्टेंट कर दिए हैं, यहाँ पे 3 4 और 5, और इसको वेरिएबल कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो ये सब को भी कहा जा सकता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बस 1 पे वैल्यू सेम रहेगा। 1 पे पावर 3 डालो, 1 पे पावर 4 डालो, 1 पे पावर 5 डालो, 1 तक वैल्यू सेम रहेगा। 1 वाला वैल्यू सेम रहेगा, मतलब अगर कोई अगर जाना है तो ऐसे जाएगा, कोई अगर जाना है तो ऐसे जाएगा, मतलब 1 पे 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया है तो अब लॉग में आएंगे तब दिक्कत नहीं होगा, और हमको नहीं लगता कि यहाँ से कुछ को दिक्कत होगा। और डेफिनेशन लिखना है क्या? डेफिनेशन बस यही है, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स होना चाहिए, वेयर एक्स इज वेरिएबल एंड ए इज कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लेते हैं, बाद में इसको ही कर देते हैं, वेयर क्या है, एक्स इज वेरिएबल एंड ए इज कांस्टेंट। ठीक है, और उस ए को बोला जाता है बेस ऑफ फंक्शन। एज क्या होता है? एज बेस ऑफ फंक्शन कहा जाता है। देखो ट्रांसडेंटल में डायरेक्टली एक्सपोनेंट, ट्रांसडेंटल में डायरेक्टली ना आ रहे हैं हम लोग लॉगरिथम पे एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग से चैप्टर ही है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन की बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ नहीं है, वही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना उसका इनवर्स है। इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, वो इनवर्स है। तो जैसे कि इनवर्स ऑफ ए पावर एक्स लेंगे ना, तो वो लॉगरिथम हो जाएगा। तो उसको पहले समझाते हैं अच्छे से। जैसे ए पावर एक्स था, हम पहले ए ग्रेटर देन 1 के लिए लेते हैं, तो 2 पावर 2 ले लेते हैं, ए का वैल्यू एक बार 2 ले लेते हैं, तो 2 पावर 0 क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 पावर 2 क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, चलिए 2 पावर 1 इक्वल टू 2 आ रहा था, 2 पावर 2 इक्वल टू 4 आ रहा था।
2 पावर 3 इक्वल टू 8 आ रहा था। एट द सेम टाइम 2 पावर माइनस 1 क्या रहा था 1/2, 2 पावर माइनस 2 क्या रहा था 1/4, 2 पावर माइनस 3 क्या रहा था 1/8। तो मेरे पास एक इक्वेशन था, एक फंक्शन था y इक्वल टू a पावर x। अब इसको उल्टा करके हम लोग ने क्या कर दिया, लॉगरिथमिक फंक्शन बना दिया कि log बेस a y इक्वल टू x बना दिया। ये और ये दोनों क्या है, सेम है। log बेस a y इक्वल टू x, जैसे y की वैल्यू अगर 2 पावर 2 लिया तो क्या आया था 4 आया था। तो अब मैं लिखूंगा log बेस 2 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। मतलब 2 पे ये जो बेस है, बेस पे मैं क्या पावर दूं जो वैल्यू क्या आ जाए 4 आ जाए। जैसे log 2 8 है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पे क्या पावर दूं जो वैल्यू क्या आ जाए 8 आ जाए। तो 2 पे पावर क्या डाला जाता है 3। जैसे मान लो इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे अगर x ही लिखे तो इसका मतलब क्या होगा 2 पावर x इक्वल टू 8 हो जाएगा, दैट इज 2 क्यूब हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग अगर कोई फंक्शन को लिखते हैं तो फंक्शन को लिखते हैं x के टर्म में। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, y इज रिप्लेस्ड बाई x एंड x इज रिप्लेस्ड बाई y हो जाएगा। हेलो हेलो, समझ नहीं आ रहा है? सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए सर, नेटवर्क डिस्कनेक्ट होते सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। यस लॉगरिथमिक सर। फंक्शन क्या होता है कि एक इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ तक समझ में आ गया? इनवर्स फंक्शन का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का यस उल्टा उल्टा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि ये वाले a पावर x अगर a का वैल्यू 2 लेते हैं a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 दे रखा है, जो भी जस्ट पहले एग्जांपल कराया था। 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3 के लिए। तो क्या हुआ कि y इक्वल टू a पर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब उसका उल्टा कर देंगे तो कैसे उसको लिख सकते हैं, तो मैंने एक लॉग वर्ड यूज किया, एलओजी लॉग, जो इसको डिफाइन करता है कि हम लोग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका उल्टा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखें, लॉग बेस ए वाई इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये वाला x कहाँ चला गया तुम्हारे सॉल्यूशन में, और ये y कहाँ चला गया यहाँ पे चला। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, y इक्वल टू 2 पावर स्क्वायर था, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख दिए कि लॉग बेस, इसको बेस कहते हैं। अच्छा पहले कहते क्या है ये भी जान लो। इस वाले को यहाँ पे दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये वाले को लिखते हैं इसको लिखते हैं बेस, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको लिखते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसको इंडेक्स लिखते हैं, उसको बेस लिखते हैं। तो यहाँ क्या दिखा, y इक्वल टू 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग बेस, ये वाला चीज क्या है, a जो था वो कहाँ चला गया बेस में, यहाँ बेस हो गया। और जो ये x y वैल्यू था वो y वैल्यू यहाँ आ गया, दैट मीन्स ये 4 वैल्यू क्या आ गया, यहाँ आ गया। और उसका वो कितना हुआ, ये क्या था, ये x था, वो x क्या हो गया, सॉल्यूशन बन गया, उसका आंसर बन गया। मतलब क्या हो गया कि लॉग बेस 2 है, लॉग बेस 2 इंडेक्स 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स कि 2 पे क्या पावर देंगे कि 4 आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको, कि एक एग्जांपल हो कि log बेस 3 27, तो क्या आंसर आएगा कि 3 पे क्या पावर देंगे कि 27 आएगा। 3 पे क्या पावर देंगे कि 27 आएगा। 3 का क्यूब होता है। 27 नहीं बोल सकते। 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आंसर आएगा 3। दैट मीन्स 3 पे पावर 3 इक्वल टू 27 था, इसलिए ये आंसर क्या आया 3 आया। तो यहाँ वही चीज किया गया है लॉग को, लेकिन ये जब रिप्लेस किया ना, y को यहाँ डाल दिया और x को यहाँ डाल दिया, तो लेकिन मुझे क्या होता है, सारे जो फंक्शन होते हैं वो किसके फॉर्म में होता है, x के फॉर्म में होता है। तो ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन किसके फॉर्म में होना पड़ेगा, x के फॉर्म में होना पड़ेगा। x के फॉर्म में होना पड़ेगा तो मैं y को x से रिप्लेस कर दूंगा, x को y से रिप्लेस कर दूंगा। तो हमारे पास जो न्यू फंक्शन आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। ये हमारा क्या होगा, लॉगरिथम फंक्शन होगा, ये y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया तो कुछ लिखाना स्टार्ट करेंगे पहले।
x इक्वल टू 2 तक सर समझिए, उसके बाद में क्या नहीं समझे, कहाँ तक समझ गए? हमारी आवाज नहीं, log 2 बेस आवाज ही नहीं ठीक से आ रहा है। आउट हो गया। बाकी कोई बोलो, किसी को दिक्कत है तो। मुस्कान, नूर, रेडमी नोट 6, ये रेडमी नोट नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। शांति से कैसे पढ़ लेते हो? डाउट तो होना ही पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा। चलो देखते हैं, टेस्ट वाले दिन पता चलेगा मुझे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से ही हम लोग क्लियर करते हैं। वैसे लॉगरिथम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? हम्म? चला गया वो क्या? आ गया। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन में जैसे कि कुछ एग्जाम्पल पे लेते हैं, फिर ग्राफ करेंगे। जैसे कि लॉग बेस, कैसा क्वेश्चन करें? 464 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? बताओ, तुम्हें लोग यहाँ बताओ। लॉग बेस 93 है, तो इसका क्या होगा? लॉग बेस 5125 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ तो क्या वैल्यू हो सकता है? हम्म, अब मैं यहाँ पे 4 दिया है, 4 पे क्या पावर दूंगा कि क्या आएगा? 64 आएगा। 4 पे क्या पावर दूंगा? 64 आएगा। इसको अगर एक्सपोनेंट में लिखना है तो 4 पावर x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो 4 पे क्या होता है पावर 64? 4 का क्यूब होता है। 9 पे क्या पावर दूंगा कि 3 आएगा? तो 9 का क्या होता है? क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू क्या होता है? 3 होता है। प्रिंस, तुमको मेरी आवाज आ रही है? तो 9 का पावर क्या हो जाएगा? तो 9 का पावर 1/2 होता है 3। देखो 1/2 अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। उसका पावर अगर 1/2 कर दे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 9 पावर 1/2 इक्वल टू 3। तो 9 पे क्या पावर देंगे तो 3 आएगा, 9 पे पावर हाफ देंगे तो 3 आएगा। 5 पे क्या पावर देंगे तो 125 आएगा। 5 पे पावर x इक्वल टू 5 125 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 125 आना चाहिए। कैसे आएगा? 5 पे पावर 125 आना चाहिए, तो क्या होगा? 5 का क्यूब है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत है? हेलो? तो लॉग का अगर अच्छे से अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन पहले लिख लो। लॉगरिदम किसको बोलते हैं? लॉगरिदम क्या होता है? द लॉगरिदम क्या होता है? जैसे कोई नंबर है लॉग, जैसे कि y इक्वल टू लॉग बेस ए n मान लेते हैं। अभी x के बदले n मान लेते हैं। और इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू y दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे कि द लॉगरिदम लॉग हेलो जी आ रहा है, द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर क्या होगा? n नंबर लिए, n के बदले हम लोग यहाँ x लिखते हैं। और टू द बेस, बेस क्या है? टू द बेस a, वो क्या हो गया? इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पढ़ा है अभी उसका। a पे पावर कुछ भी डालेंगे तो a पे पावर क्या डालेंगे तो n आएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि टू द बेस a इज द एक्सपोनेंट
क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटिंग द पावर टू विच द बेस ए बी रेज्ड। ए पे क्या बेस रेज किया गया है जिसके पास, जिसके बदले हमको एन का वैल्यू आ जाए। इसका मतलब यही हुआ, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर एन, कोई नंबर एन है वो कहाँ से आएगा? बेस ए पे दे रखा है। देखो ये बेस ए है और वो लॉगरिथम किसका है? एन का दे रखा है। वो क्या होगा? इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है किसका? टू द पावर विच बेस ए, बेस ए पे जो पावर कुछ यहाँ एक्स या वाई लगाते हैं, यहाँ वाई दे रखते हैं, तो वो वैल्यू क्या आना चाहिए? द बेस बी रेज, रेज करना चाहिए, मतलब वाई को रेज करे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये ही चीज को हम लोग लॉगरिथम में लिखते हैं, लॉग बेस ए एन इक्वल टू वाई हो जाता है। ठीक है, ओके। नेटवर्क काफी स्लो है, ऑटोमेटिक मीटिंग से बाहर हो जा रहे हैं। अच्छा, चलो फिर भी दोबारा अगर दिक्कत होगा तो देख लेते हैं, बिना भी तो पहले कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो लोगरिथम क्या हो गया था? जस्ट एक उल्टा हो गया था कि अगर ई पावर, अगर ए पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल का वाई लिखते तो यहाँ क्या होगा? लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो ये हमारा एक लॉगरिथम फंक्शन आएगा। तो इसका अब हम लोग ग्राफ के बारे में जानेंगे, कैसे ग्राफ आता है। ठीक है, आ रही है आवाज प्रिंस? भाई नेटवर्क आज लगता है ज्यादा ही गड़बड़ है। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? कोई बोलो तो। और मुस्कान या रेडमी का तो नाम नहीं लिखा हुआ है। मेरी आवाज सबको ठीक से मिल रही है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो दो तरह का लॉग होता है, सबसे पहले ये जानो। एक होता है लॉग बेस ए, जो ए है ना, ए के बदले हम लोग वहां पे ई लिखते हैं और एन लिखते हैं, इसको हम लोग एल एन, एन के बदले भी एक्स लिखो। लॉग बेस ई एक्स लिखेंगे, दैट मीन्स क्या होगा? एल एन एक्स। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और एक होता है लॉग बेस 10x बोलते हैं, इसमें क्या बोल देते हैं? इसको बेस 10 बोल देते हैं। ठीक है, ये बेस 10 दो तरह का लॉग होता है। एक में क्या होता है? बेस 10 होता है, एक होता है बेस, बेस लिखा हुआ है, एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में बेस ई हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, इस बेस को भी एक नाम दिया जाता है, उसको भी लिख लो। इसको बोला जाता है एन ए नेपियर, नेपियर बेस कहा जाता है। जो ई जो है ना, वो एक्सपोनेंशियल वाला, उसको नेपियर बेस कहा जाता है। और इसी का वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट 2.72 जो बताया था वही अप्रोक्स होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ग्राफ, डोमेन, रेंज, ये सब पे आते हैं। आज नेटवर्क लगता है ज्यादा, बारिश हो रही है उधर क्या? तो हमारा दो केस बनेगा फिर से, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, और एक बनेगा ए लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के लिए लॉग का। अगर मैं लॉग लेता हूँ y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, और यहाँ भी y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो ए ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से ए का वैल्यू ना हम लोग यहाँ 2 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? अब देखो x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से लॉग बेस 2 1 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। 2 पे पावर क्या देंगे तो 0 1 आएगा, तो 2 पे पावर 0 देंगे तो 1 आएगा। लॉग बेस 2 इक्वल टू, अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो 2 पे पावर 1 डाला तो यहाँ क्या आया? इंडेक्स क्या आया? 2 आया। लॉग बेस 2, 2 पे पावर 3 डालेंगे तो, हाँ छोड़िए 2 डाल देते हैं, मैं बार बार छोड़ देता हूँ। यहाँ 2 डालेंगे, 2 पे पावर 2 डालेंगे तो 4 आएगा। लॉग बेस 2
यहाँ 3 होगा तो 2 पे पावर 3 डालो तो क्या आया, 8 आया। उसी तरह अगर log बेस 2 यहाँ -1 है, 2 पे पावर -1 डाले तो क्या आया, 1/2 आया। log बेस 2 2 पे पावर अगर -2 डालेंगे तो क्या आता था, 1/4 आता था। log बेस 2 2 पे पावर अगर -3 डाले तो क्या आया, 1/8 आया। ये जस्ट सिंपली क्या है, a पावर x है। ये तुम्हारा, अगर मैं अच्छे से समझाऊं इसको, तो ये क्या है, a है और ये x है और ये y है तुम्हारा। a पावर x इक्वल टू क्या दे रहा है, y दे रहा है। वही चीज है। अब इसको ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एक इस तरीके से आएगा और ऐसे करके ग्राफ करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही है, ये ग्रेटर देन 1 है तो 2 लिया है तो x की, अच्छा इसमें सारा x का और y का पॉइंट लिख लेते हैं पहले। x क्या है, 1,0 एक 2,1 है, फिर 4,2 है। ये तुम्हारा ये जो पार्ट होता है ये x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। ये सब सारे क्या है, x है। और y क्या है, तो ये वाले पार्ट y है, ये वाले पार्ट y है, ये पार्ट y है, पार्ट y। इसी को मैं लिख रहा हूँ 1,0 2,1 और 4,2 8,3, फिर 1/2 -1, 1/4 -2 और 1/8 -3। अब मैं ग्राफ में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 1 पे क्या आ रहा है वैल्यू, x इक्वल टू 1 है तो 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, ये 1 है। फिर 2 पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ 2 है तो 2 पे वैल्यू क्या है, मान लो ये 1 है तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर 2 के बाद 4 है, 3 नहीं है 4 है, मान लो 4 ही है, तो 4 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ 2 है, 4 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर 8 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 5 6 7 8, 8 पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ 8 होगा, 8 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। उसके बाद क्या है, हम लोग हाफ का लेते हैं। हाफ पे वैल्यू क्या है, हाफ मतलब यहाँ पे होगा, ये पॉइंट हाफ होगा। हाफ पे वैल्यू क्या आ रहा है, -1 है, ये -1 है, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर 1/4 है, 1/4 मतलब इस दोनों का और यहाँ पे आएगा। 1/4 पे वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 और इसके करीब हो जाएगा यहाँ पे। मैं कहीं बदल लेता हूँ, पतला कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा ये वैल्यू, यहाँ पे। फिर -3 कहाँ बन रहा है, तो 1/8 पे और करीब हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे चला जाएगा। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ किया जाए, हाँ, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, एकदम ये यहाँ से शुरू होगा एकदम ऐसे से करते हुए, और ये ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे करके जाएगा ऐसे। ठीक है, ये कब आया था, ये ग्रेटर देन 1 के लिए आया ये वाला, तो इसका ग्राफ यहाँ इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 के लिए आ रहा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, कि ग्राफ में डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन क्या बना इसका, इसका डोमेन दिख